हाथों से उसका चालन क्रिया दोनों हाथ घुटनों पूरी तरह से घुटनों पर नहीं, घुटनों से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि घुटनों का चालन करना है। आगे बढ़े, नीचे बैठे थोड़ा सा सीधे हो जाए, नीचे ऊपर बैठा है सर बता से सर नीचे जाना है। जब आप होने लगे तो सीधे हो जाए। ये शक्तिकरण की क्रिया थी, दोनों का अगर है और भी जोड़ है, लेकिन मुख्य मुख्य जोड़ शरीर के लिए खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। वहाँ होते हुए मिलाना नहीं है, वो एक सीधी जो रहेंगे, किसी को कहते टाइम मिलाना नहीं, निभाना भी आसान को किताब लेंगे पेटियों के ऊपर 4 3 2 1 हाथ होते हुए बराबर से हाथ नीचे। दूसरा आसन, दोनों पैरों पर गधे पंजों पर, अब एक टांग पर गधे होगा वृक्षासन। बायां पैर दाएं टांग की इनर थाई पर, दोनों हाथ बराबर से ऊपर, घुटना साइड में हो, हाथ ऊपर खींचे हो। 5 4 3 2 1 हाथ छोड़ते हुए बराबर से नीचे। संतुलन का कोई भी आसन हो, उसका सीधा संबंध दिमाग से होता है, एकाग्रता के लिए, एकाग्र से होने के लिए। खिंचाव बराबर हो, दर्द नहीं हो, संतुलन बना रहे, और संतुलन का नाम ही योग है, और असंतुलन का नाम रोग है। हाथ छोड़ते हुए बराबर से नीचे।
फिर से बाहर ऊपर उठाइए, फिर बांध कर पीछे का चारों को केवल एक पानी का दोनों साइड आप यहाँ आगे ऐसे ऐसे मुझे दवा देते आता हूँ पानी में आता हूँ दो दोनों करते हैं ऊपर ले जाते हैं ठीक से बना लीजिए और अपने आता है केंद्र में आते हैं ठीक से बने जाए डबल डबल बहुत ही अच्छा तरीका है आप मजा करें और सब चोरी करिए हम खड़े होने वाले आसन करते हैं उसके बाद जब बैठते हैं तो थोड़ा सा 5 सेकंड कर लेते हैं पेट के बंद करती है उसके बाद 5 सेकंड कर पीठ के बंद करनी है तो 5 सेकंड कर 5 सेकंड बहुत ही ईजी होते हैं तो थोड़ा सा लेकिन बस में यात्रा करते हैं 2 मिनट के बाद लेकिन कुछ शुरू बहुत जल्दी सुंदर आप करेंगे कई भाई बहन को दोनों टांगे मोड़ लेते इसका नाम है पवन मुक्तासन जैसे कि साथी का लिया बहुत ही अच्छा अभ्यास है अभी शादी का दोनों बच्चों को पेट पर दबाइए और अपने तेल के पीछे भी इतना पहला किला होगा भाई के बीच में आएगा लेते हुए कहने के साथ कहने से पहले ही अपने आसन बना लीजिए दूसरा तीन दो हाथ मकड़ी आसन मकर की तरह कहीं बन जाता है दोनों टांगे दूसरे से मोड़िए दोनों हाथों को बराबर में फैलाइए पैरों के बीच में एक 1.5 अंदर हाथ में छोड़ते हुए घुटने झुकाएं बाईं ओर बायां घुटने लगेगी दाएं घुटने को लोही हुई टांग की अपने कंधे को लेगा और सिर झुकेगा दाईं ओर यानी बाईं और दाईं दो बदल गया घुटने इधर उधर आपकी ट्विस्टिंग हो रही है पेट की इंटेस्टाइन की स्पाइन की और बाहरी जंगम की आउटर साइड 3 घुटने झुकाए बाईं ओर और सिर झुकाए दाईं ओर हाथों को साइड में फैलाइए तेलों का पट्टी हो ये थोड़ी कमी है कभी जमीन की हो रहा तेलों का जो पट्टी हो रहेगा सुबह 3 से 4 गिलास पानी पीजिए और इसको करिए पेट साफ होगा एक घंटा जमीन से लग सकता है उसको जिला छोड़ के झुकाइए जो दुकानें वाले पहला घुटने आराम से झुकाइए ढीले छोड़िए
गीला छोड़ने के क्या लग जाएगी, गीला छोड़ रहे हैं। कई बार सख्ती से काम करना होता है, बच्चों को समझाते हैं सख्ती से भी, प्यार से भी। ऐसे अपने शरीर के अंगों को कई बार सख्ती से, कई बार प्यार से झुकाया जाता है। चार आखिरी घुटने झुकाए दाईं ओर और सिर झुकाए बाईं ओर, और फिर बराबर तय कीजिए। पैर आपके मिल गए होंगे, पैरों के बीच में गैप उतना ही रहेगा जितना पहले था। क्या मतलब, पैरों के बीच में 1.5 फुट का फासला रखिए। राम बाबू जी सिर दुखता झुकाइए, बहुत बढ़िया। लेकिन इधर है सिर झुका लो, इनका तो अभ्यास बहुत तगड़ा है। सांस लेते हुए आगे सीधी कीजिए, हाथ नीचे, शवासन। छितली करने की क्रिया होगी, आधे वाले आधे आते आपने कर लिए। पेट के बल लेकर करने वाला टास्क आपने पूरा कर लिया। पेट के बल लेकर करने वाले आसन भी कर लिए। आप सबको बहुत बहुत शाबाशी। शवासन बहुत जरूरी है। हम केवल 3 मिनट का शवासन करेंगे, लेकर रहिए। केवल लेटकर जैसे सोना होता है, इसको योग अभ्यास में शवासन बोलते हैं। सबका मतलब शव, जिसमें कोई सक्रियता नहीं होती, हलचल नहीं होती, शरीर में तो होती ही नहीं है, मन में भी नहीं होती। तो भी सबसे मन तो चलता ही नहीं है, तो आपके मन को भी एक जगह स्थिर करना है। अपना ध्यान दोनों टांगों पर। दोनों टांगे ज्यादा ढीली है या दोनों हाथ ज्यादा ढीले हैं, दोनों में कंपटीशन। जैसे टांगे ढीली है, हाथों को भी ढीला कर लीजिए। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। चारों दोनों टांगे और दोनों हाथ पूरी तरह से ढीले। यदि कोई हाथ पैर अगर कोई उठाए तो झटके से नीचे आ जाए, जैसे कि इनमें कोई जान ही ना हो, शव शव की तरह। आपका गला और गर्दन दोनों शिथिल है, जांच करेंगे। गले की यहाँ पर वोकल चोर है, फूड पाइप है, विंग पाइप है। गर्दन 7 वर्टिब्रा, जो आपके आंखों, कानों को, मुंह को और गर्दन को और कंधों को जागरूक करते हैं, जुड़े हुए। आंखें बंद तो है सबकी, लेकिन बंद आंखों को अभी तक ढीला नहीं किया। बंद आंखों को ढीला छोड़ते हुए चेहरे पर मुस्कुराना। बंद आंखों के सामने अंधेरा देख रहे हैं ना, उस अंधेरे में देखिए असंख्य तारे झिलमिलाते हुए। ये है आपका सेफ जोन। यहाँ पर कोई चिंता विचार नहीं पहुंच पाएंगे। मस्तिष्क में पहुंचते हैं, लेकिन मस्तिष्क और चेतना इस बंद आंखों के सामने इस अंधेरे में ले आते हैं। यहाँ पर है ब्लू एंट्री, दिस इज सेफ जोन। कुछ सेकंड यहाँ पर बिताएं और बेफिक्र हो जाता है।
इस दौरान अपने परिवार जनों को आंखों के सामने लाइए, एक एक करके, और मुस्कुराता हुआ देखिए। किसी परिवारजन का चेहरा यदि गंभीर है तो उसमें मुस्कुराहट छोड़िए, तभी वो आंखों के आगे से निकलेगा। जितने भी आपके नजदीकी खास परिवार वाले हैं या दोस्त भी हैं, कई बार तो दोस्त भी परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन सबको देखिए। यकीन मानिए मैसेज उन तक पहुंच जाएगा, पहली पहली है। सांसें बहुत धीमी चुकी हैं, पता भी नहीं लग रहा है कि सांसें चल रही हैं या नहीं, क्योंकि जब हम चेतना पर आते हैं तो चेतना को प्रकृति के आसपास की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए सांसों की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं। हम सभी योगा दिवस मना रहे हैं सामूहिक रूप में। कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है, अविस्मरणीय है। सुपर टैक्स इको विलेज बन के परिवार में हम सभी सदस्य लेटे हुए हैं या अपने घरों में हैं, सभी हमारे भाई बंधु हैं, एक दूसरे का साथ देना नैतिक कर्तव्य। अब लंबा गहरा लीजिए, आप पैरों में शक्ति महसूस कीजिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए और बाएं ओर से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाए। शवासन बहुत अच्छा था, मस्तिष्क के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए। हमारे भाई बहनों आपस में देख रहे हैं, एक विचारधारा, एक अनुभूति, एक व्यक्तित्व। है यही सुनना था, ये मतलब एहसास है, एहसास है। ये कितना अच्छा लगा, इस एक लाइन का पता लग गया कि आपको कितना अच्छा लगा। है उठा दीजिए। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। 2015 से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोहा बनवा दिया कि हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, प्राचीन योग, ये हमारा है, योग हमारा है, भारतीय योग विश्व में फैलाया। एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के लिए, प्राचीनतम योग के लिए एक बार तालियां। पूरा देश, समूचा विश्व भारत के जो प्रोटोकॉल है उसको पालन कर रहा है। एक ही क्रम में जो क्रम बताया हमने योगा का, जो आपको कराया, वो एक साथ एक क्रम में सामूहिक रूप से कर रहे हैं। जो क्या है, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना?
मनुष्य की चेतना तत्व को ब्रह्मांड की चेतना के साथ जोड़ना। आध्यात्मिक रूप में हम करते हैं शरीर के मन को मिलाना। जैसे हम कर रहे थे, मन भी जुड़ा हुआ था, इसके ऊपर जाए तो आत्मा से परमात्मा को जोड़कर जो पतंजलि के निकाल चेतना तत्व को ब्रह्मा सबके साथ जोड़ना, ये है योग। आसन क्या है? जो हमने आसन किए, ये केवल शरीर को लाभ पहुंचाते हैं, वो भी 100% नहीं, क्योंकि इसके साथ मस्तिष्क का जोड़ना भी जरूरी है। शरीर में जो विषैले तत्वों का जो निर्माण है, उसका प्रमुख कारण मनुष्य का मस्तिष्क है। शरीर में विषैले तत्वों का जो जमाव है, उसका प्रमुख कारण मनुष्य का मस्तिष्क है। मस्तिष्क में अवसाद, मैं अकेला, मैं क्या करूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ, चिंता, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना होगा, कामना, इच्छा, जो कभी राजा महाराजाओं की भी पूरी नहीं हुई। ये कारण है शरीर में आदि व्याधि रोग बीमारी फैलाने। बड़ी से बड़ी बीमारी, आंख की बीमारी कारण ये बीपी कारण ये। परिवार को घुटने को जाते हैं। किसी लेडी को मैं योगा करा था, तो असली गुजरात में घुटने मोड़ने के साथ ही वो मुड़ गई। तो थोड़ी देर पहले हस्बैंड से थोड़ी अनबन हुई थी, तो उसका प्रभाव यहाँ पर है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी ये मान लिया है। आसन के साथ साथ हमें प्राणायाम भी करना है। आसन योग नहीं है, केवल एक तत्व है। अष्टांग योग कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रारंभ, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग का अंतिम लक्ष्य है ध्यान की प्राप्ति, और योग का प्रमुख कार्य इस मस्तिष्क को साधना है। इस शरीर में योग ही नहीं रहेगा। जोड़कर सबके लिए एक साथ बोलेंगे, सबको मालूम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति शांति। हमें पता होना चाहिए नहीं क्या बोला। सभी प्राणी सुखी रहे, सभी लोगों को यानी स्वस्थ हो, सभी का कल्याण हो, और किसी को भी कोई कष्ट दुख ना हो, और तीनों भागों का प्राप्त शांति का प्राप्त हो। कौन से? आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक। सभी का धन्यवाद आने के लिए, योग उत्सव मनाने के लिए। प्रार्थना होगी।
पीछे से आइए गिरते गिरते हुए और अंतिम में जो सबसे आगे खड़े हैं उनको संख्या दीजिए। अभी यहीं खड़े रहेंगे, जब आरंभ की आज्ञा होगी तब अर्धवृत्त करके वापस अपने पीछे स्थान पर जाएंगे। सबने दे दिए, पहले भी जो सबसे पीछे खड़े हैं आगे आधे को संख्या दे दीजिए। आप यहाँ पर आ जाइए, आप हाँ उनको बोलिए प्लीज लाइन हो उनको 3 बोल दीजिए, खड़े रहिए। आरंभ की आज्ञा होगी, अभी पीछे चले जाइए जो आगे आए थे। हेलो प्रणाम 1 2 3 प्रार्थना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे तदर्थे पतत्वे सखायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता निमेषादरत्वा नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् शुभामांसि सन्देह तत्पूर्तवे अजय्याञ्च विश्वस्य देहि च शक्तिम् सुशीलं जगद्देन नम्रं भवेत् स्वतञ्चे वयक्कण्टिकाकीर्णमार्गम् स्वयं श्रीकृतन्नास्तु कम्कार्ये समुत्कर्षनिश्चयशस्तैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीराव्रतम् तदन्तस्फुटयामेहनिष्ठा जगन्ता प्रजागान्तु तीव्राविषम् विजयत्री जनसंगताकारि शक्ति विनायासि धर्मस्य संरक्षणम् परं वे भवन्मे तुमेकस्वराष्ट्रम् समर्था भवद्वासि साते सुतम् भारत की जय। सूर्य प्रणाम 1 2
संघ वीर पूर्वाट जैसे थे वैसे ही बैठ जाएंगे ऊपर तो जाएंगे अपने स्थान पे पूर्वत हो जाएंगे जैसे कि अपने स्थान पे खड़े रहेंगे सभी अपने स्थान पे खड़े रहेंगे कुछ सूचना है क्या एक फोटो के लिए बना लेंगे बनाने के लिए हमको बनाने के लिए अंदर बहुत पसंद हो गया वो भी बहुत 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 भारत माता की भारत माता की वंदे 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 ये तो मेरा हो गया अरे ये चल रहा है, वीडियो चल रहा है ना भाई साहब थोड़ा जी आपको फोटो और वीडियो टीवी1 वाले ग्रुप में मिल जाएगी। ओके चलिए, बहुत बहुत बधाई। हट